नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज मैं एक ऐसे ग्रह के विषय में बात करूंगी जो ज्योतिष में बहुत ओवररेटेड प्लैनेट है। जी हां, और कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत ही मिसकंसेप्शंस भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहती और ना ही मेरी ये अवधारणा है कि बृहस्पति एक अच्छा ग्रह नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं और आज तक आप ये सुनते आ रहे हैं कि ये तुम्हारी कुंडली की एक ब्लेसिंग है, तो इस पर आज मैं आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव दूंगी। और ये पर्सपेक्टिव मुझे अपने ज्योतिष की प्रैक्टिस से मिला है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि शास्त्रों में दिए गए सूत्रों को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं लगाएंगे तब तक उनकी जो ट्रू मीनिंग है या जो ट्रू एसेंस है वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आज जिस ओवररेटेड प्लैनेट की बात होगी वो है गुरु बृहस्पति या फिर देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपकी हॉरोस्कोप में जितना स्ट्रांग होगा, आप सच मानिए कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उस पक्ष को लेकर जहां भी बहुत स्ट्रांग बृहस्पति बैठा होगा, उस पक्ष को लेकर आपको हमेशा ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप उस पक्ष को लेकर बहुत अधिक भाग्यवादी हो जाते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति नवा घर रूल करते हैं। 9th हाउस जो कि भाग्य का स्थान है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। और जब कभी भी बृहस्पति पत्री में स्ट्रांग होंगे तो आप भाग्यवादी हो जाएंगे। आज के समय में मेरे ज्योतिष गुरु श्री के राव साहब ने एक बार कहा था कि आज के कलयुग में अगर आप बृहस्पति स्ट्रांग देख रहे हैं तो आप खुश ना हो। आपको चाहिए कि 3, 6, 11 ये 3 हाउसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और कहीं ना कहीं इन घरों के मालिक भी मतलब वेल प्लेस्ड होने चाहिए, सो दैट आप आज के कलयुग में राज कर सकें। यानी आज के समय में अगर मैं कहूं तो राहु जो है उसका ताकतवर या पॉजिटिव होना आपकी कुंडली की एक ब्लेसिंग हो सकता है। वहीं बृहस्पति बहुत ताकतवर होंगे तो आपकी कुंडली के एक, जिसको कहते हैं, कमजोरी बन जाएंगे। अभिशाप कहना तो गलत होगा, मतलब ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपकी कुंडली की एक कमजोरी बन जाएंगे। आप में से बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं जब मैं एक शब्द प्रयोग करती हूं, काल पुरुष। काल पुरुष क्या होता है, आज मैं आपको समझा देती हूं। जब मैं काल पुरुष या भचक्र का यूज करूंगी, उसका मतलब होता है ज़ोडिएक, फिक्स्ड ज़ोडिएक, जो कि एरीज यानी मेष से और मीन तक का होता है। मतलब अगर हम अपनी कुंडली में नंबर को ना देखें, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करें, तो जो 9th हाउस है यानी जो फिक्स्ड 9th हाउस है, सेजिटेरियस साइन, वो बृहस्पति रूल करते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में चाहे 9वें घर में कोई भी नंबर क्यों ना पड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस घर की, मतलब उस घर में जो राशि पड़ी होगी वो बृहस्पति के घर के टेनेंट होंगे, क्योंकि परमानेंट लॉर्डशिप उस स्थान की, भाग्य स्थान की बृहस्पति की ही है। 9th हाउस में जब कभी भी कोई ग्रह जाता है तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्यवादी होने का संकेत देता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो कुंडली थोड़ी सी भाग्य प्रधान हो जाती है। वहीं अगर 10th स्थान में कोई ग्रह जाता है तो वो कर्म प्रधान हो जाता है, क्योंकि 10वां घर जो है वो शनि की टेरिटरी है। शनि जो है वो एक कर्मठ व्यक्ति है, जो कि परसिस्टेंस, हार्ड वर्क,
इस सब को बहुत पसंद करते हैं। तो 10वें घर में जब 10वां घर बहुत एक्टिवेटेड होता है तो कर्म प्रधान कुंडली है। अगर 9th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है तो भाग्य प्रधान है। चलिए अब बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। मैंने क्यों कहा कि ताकतवर बृहस्पति आपकी कुंडली की एक कमजोरी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कब होता है, जब वो उच्च का होता है। मतलब ये एक ग्रह की सबसे बड़ी अवस्था है जब वो अपने एग्जाल्टेशन में होता है, उच्च की राशि में होता है। यानी कि जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, स्थान कहीं भी हो आपकी कुंडली में, तो वो उच्च के कहे जाएंगे। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि कर्क जो है, क्यों उच्च के बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं। I have like yet to meet a person, a single person who has exalted Jupiter and happy. समझ रहे हैं? मतलब अभी भी मुझे एक उस व्यक्ति से मिलना है जिसका कि बृहस्पति कुंडली में उच्च का है और वो हर दृष्टि से संपन्न है, सुखी है। क्योंकि ज्योतिषाचार्य यही कहते आए हैं कि अगर बृहस्पति उच्च का है तो दे जस्ट गो गागा ओवर इट। कि मतलब अगर लड़की है तो शुरू से कहेंगे तुम्हारे तो भाग्य के क्या कहने, तुम्हें तो ऐसा पति मिलेगा, वैसा पति मिलेगा। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। जी हां, और जब मैं ये कह रही हूं तो पूरे विश्वास से कह रही हूं, क्योंकि उसका मेरे पास एक तर्क है। मैं ज्योतिष को हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स, अनुभव और ज्योतिष के सूत्रों पर परखती हूं, तभी बात कहती हूं। कर्क राशि जो है वो बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु, उससे 8वें घर में पड़ती है। यानी कि अगर बृहस्पति उच्च का होगा तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में चला जाएगा और वहां उच्च का हो जाएगा। मूल त्रिकोण राशि मैं आपको बता ही चुकी हूं कि एक ऐसी राशि होती है जहां ग्रह वर्किंग मोड में होता है, where it is ready to work। अगर कोई ग्रह अपने स्थान से अष्टम चला जाएगा, कोई ग्रह लग्न से अष्टम चला जाएगा, ये ज्योतिष के गोल्डन रूल्स हैं, हमें कभी नहीं भूलना है। तो वो अपने प्रभावों को कम करेगा या नेगेटिव करेगा, ये एक सूत्र कहता है। तो बृहस्पति भी अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में चले जाते हैं, अतः वो अच्छे फल देने के लायक नहीं रहते। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 2 स्थानों को रूल करते हैं, 12वां मतलब पाइसेस और धनु। आपकी कुंडली में जहां भी मीन और धनु होगा उस स्थान के स्वामी बृहस्पति होंगे। तो 12, 1, 2, 3, 4 जहां भी आपकी मीन राशि पड़ी होगी उस स्थान के प्रभाव बृहस्पति बहुत अच्छे देंगे अगर उच्च के होंगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर बृहस्पति उच्च का है तो मीन राशि आपके स्थान, आपकी पत्री में कहां पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मीन राशि माना 6ठे घर में पड़ी हुई है और आपके बृहस्पति उच्च के हैं, तो फिर आप सच मानिए कि आपको ऊंचे दर्जे के रोग बृहस्पति अवश्य देंगे। बृहस्पति का मतलब है एक्सपेंशन, बढ़ाना। अगर रोग के स्थान का मालिक बनकर बृहस्पति उच्च का हो जाएगा तो इस बृहस्पति से कोई उम्मीद मत रखिए, ये आपको रोगी बना देगा। ये और बात है कि आपकी समाज सेवा की भावना जगा देगा, आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते होंगे, लेकिन जब जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी आपको एक बड़े रोग से 2-4 अवश्य कराएंगे। और दूसरी राशि जो नंबर 9 जहां भी पड़ा होगा उससे रिलेटेड विषयों में आप हमेशा कष्ट का अनुभव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति 9th हाउस में उच्च के हैं, ठीक है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो कर्क राशि कहां पड़ी होगी? 9th हाउस में।
वहां पर अगर बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो आप सच मानिए नंबर 9 जो है वो आपका धन के स्थान में है। तो आपको धन के संचय में या धन से रिलेटेड धन को बचाने में, धन की प्राप्ति में हर में एक अड़चन अवश्य आएगी। ये और बात है कि क्योंकि मैंने कहा ना कि बृहस्पति भाग्य के रूलर है, तो जब कभी आपको धन की बहुत जरूरत होगी तो आपको ये बृहस्पति धन का इंतजाम करवा देंगे, मतलब भाग्य का रोल अदा कर देंगे। लेकिन आप फिल्थी रिच नहीं हो सकते। आपका कभी भी आप देखेंगे कि आपके पास बहुत जमा पूंजी नहीं है। इस तरह से अगर आप कुंडली को समझेंगे तो आप बृहस्पति के कारकत्व को जोड़ेंगे, उनके परमानेंट हाउसेस को देखेंगे और तब उच्च होने का मामला जो है वो देखेंगे। यही अगर आपके बृहस्पति नीच के हैं और माना कि आपकी धनु राशि, धनु लग्न ही है और आपके बृहस्पति दूसरे घर में नीच के हैं, तो भी मैं आपसे कहूंगी क्योंकि अपने घर से दूसरे घर में चला गया है, अपनी मूल त्रिकोण राशि से ये ग्रह दूसरे घर में चला गया है, तो सच मानिए ऐसे लोग फाइनेंसेस के मामले में बेहतर हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू वृश्चिक लग्न वाले जो हैं वो उच्च का बृहस्पति वो नहीं दे पाएगा, जो कि इनको नीच का बृहस्पति दे देगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे घर में आएंगे, यानी कि ये व्यक्ति कोई काम करने में इसको शर्म नहीं हुई। अभी मैं उस पर भी आऊंगी, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। मतलब वो छोटा से छोटा काम कर लेगा, पर वो अपने धन की स्थिति को सुधारने के लिए सदैव तत्पर होगा। और वही अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी जहां पर दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति होगा, अपने घर से 8वें घर में चला जाएगा, तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति भाग्यवादी होगा, अपने धन को कमाने के लिए बहुत उद्यत नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनती नहीं होगा। ठीक है, भाग्य उसकी कभी कभी मदद कर देगा, डूबेंगे तो तिनके का सहारा मिल जाएगा, लेकिन समझाने का जो मतलब है कि यहां पर नीच का बृहस्पति आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है इन कंपैरिजन टू एग्जाल्टेड जुपिटर। तो स्त्रियों के लिए खास करके अगर बृहस्पति उच्च का होता है तो मतलब जब से वो कन्या पैदा होती है तब से पंडित ज्योतिषाचार्य कहना शुरू करते हैं कि इसका भाग्य बहुत जोरदार है। मैं आपको सच बताती हूं कि आप लोग आज से ये जो है कुंडली मेरे कहने से स्त्रियों में उच्च के बृहस्पति को देखना शुरू करें। मैक्सिमम कुंडलियों में या तो वो पति या फिर वो संतान या धन, 3 में से किसी एक की तरफ से बहुत परेशान होंगी, ये निश्चित है। देखिए, जहां तक मुझे याद है लता मंगेशकर जी का बृहस्पति उच्च का है, विवाह ही नहीं हुआ। बहुत अच्छी अदाकारा है रेखा, उनका भी बृहस्पति उच्च का है, उनका विवाह नहीं हुआ, उनके जीवन में कभी किसी पुरुष का कोई सुख ही नहीं रहा, संतान का भी नहीं रहा। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकती हूं कि अगर महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं, देखिए रिसर्च का, ज्योतिष कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहा है बहुत अच्छा होता है, इन्होंने कहा है बहुत खराब होता है। नो, आप खुद कीजिए रिसर्च। आज अगर आपको मुझसे ये सूत्र मिला तो आज से ही अगर आप ज्योतिष के सही मायने में स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने जानकारों में महिलाओं की, खास करके महिलाओं की कुंडली निकलवाइए और उच्च के बृहस्पति को ढूंढिए, फिर आप देखेंगे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ऐसा करा है और तभी मैंने ये कुछ सूत्र अपने बनाए हैं। और ये जो बात है कि बृहस्पति अगर उच्च का होगा तो वो मूल त्रिकोण से अष्टम में है, ये बात मेरे एक ज्योतिष गुरु श्री गणेश होते थे भारतीय विद्या भवन में, उन्होंने एक बार ये सूत्र क्लास में ऐसे ही बताया था।
और मैंने उस पर बहुत काम किया फिर, और ये पाया कि वो बिल्कुल ठीक थे। मुझे भी मेरे गुरु ने ही ये सूत्र पकड़ाया था, और मुझे नहीं लगता कि क्लास में इतने लोग साथ थे उनमें से कितने लोगों ने इस सूत्र को पकड़ा होगा। मैंने पकड़ा और मैंने एक रिसर्च की, और मैंने जो पाया वो सच में अद्भुत था। मतलब हम बिना बात खुश हो जाते हैं। सो ओवरली मतलब ओवररेटेड अगर कोई ग्रह है तो वो उच्च का बृहस्पति या ताकतवर बृहस्पति है। दूसरी जो ताकत है, मतलब उच्च के बृहस्पति से बेहतर होगा मित्र राशियों का बृहस्पति। ये लिख लीजिए, बृहस्पति अपनी राशि में हो या मित्र राशि में हो तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, बेहतर हो जाता है इन कंपैरिजन टू एग्जाल्टेड जुपिटर। पर जो एक बात मैंने आपको बताई कि बृहस्पति अगर ताकतवर है तो क्या करता है। बृहस्पति गुरु है। अगर किसी भी स्थान में, माना आपका बृहस्पति 5वें घर में है, सिंह राशि में, ठीक है, उदाहरण है, उसके मित्र का घर है। 5वां घर ज्ञान का है, पूर्व जन्म की नॉलेज भी है, पूर्व जन्म के पुण्य है, बहुत सारे। बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ईगोइस्ट बनाता है। अगर बृहस्पति किसी का माना सिंह राशि में है, 5वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि मतलब मेरा तो ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा है, और वो उसको कभी भी बढ़ाने के लिए उद्यत नहीं होता। वहीं पर अगर बृहस्पति 5वें घर में कन्या राशि में हो, मतलब शत्रु की राशि में हो, जहां पर आप ग्रह को कमजोर समझते हैं, वहां पर बृहस्पति को हमेशा ये लगेगा कि बिकॉज जुपिटर शुड नॉट बी इन इट्स कंफर्ट जोन। बृहस्पति जब अपने कंफर्ट जोन में होंगे तो आप थोड़े से ईगोइस्ट होंगे। आपको अपने आसपास खुद एक ऑरा महसूस होगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और कहीं ना कहीं आप भाग्यवादी भी हो जाते हैं। और तो और आप कभी किसी के कहने या सीखने के लिए बहुत उद्यत नहीं होते। वहीं नीच का बृहस्पति हो या शत्रु क्षेत्रीय बृहस्पति हो तो आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, बृहस्पति 5वें घर में, और दूसरी कुंडली लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली और बृहस्पति 5वें घर में, आप दोनों लोगों को देखिए, आप पाएंगे कि जो कन्या राशि में पड़ा हुआ बृहस्पति है वो आपको ये, क्योंकि जुपिटर इज नॉट इन कंफर्ट जोन, उसको हमेशा लग रहा है कि मेरे ज्ञान को कोई चैलेंज कर सकता है, क्योंकि शत्रु राशि में है ना, उसको लगेगा मेरे ज्ञान को कोई भी कभी भी चैलेंज कर सकता है, इसलिए वो अपने ज्ञान को सदैव बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओके, और अगर बृहस्पति अपनी मित्र राशि में है, उच्च में है, तो वो बहुत कंफर्ट जोन में, उसको लगेगा मुझसे ज्यादा कौन जानता है, और ये चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। शायद इसीलिए ये भी कहते हैं कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां स्थान हानि करता है, क्योंकि उसकी एक तो गुरुता है, मतलब वो जहां बैठ गया वहां भार डाल दिया उसने, क्योंकि गुरु है, सबसे भारी ग्रह है। और दूसरा ये भी कि उसको कहीं ना कहीं एक आत्माभिमान होता है, अपनी गुरुता का एक अभिमान होता है। तो अगर आपकी कुंडली में बहुत ताकतवर बृहस्पति है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर ताकतवर बृहस्पति के साथ आपको कोई मेंटोर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, और वो आपको बार बार आपके कंफर्ट जोन से निकालता रहे, तो आप सच मानिए कि फिर आप दुनिया में बड़ा नाम कर सकते हैं। जी हां, मतलब जैसे कि चंद्रगुप्त थे, उनको मैंने ये नहीं कहा कि उनका बृहस्पति उच्च का था, या मैंने नहीं देखी है, मैंने एक उदाहरण दे रही हूं कि माना एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि
अपनी ताकत का, और सब उसको पता था कि वो बहुत ताकतवर है या जो भी है, लेकिन उसको एक ऐसा गुरु मिला जिसने उसको हमेशा उसकी एबिलिटीज को चैलेंज किया, तो उसकी एबिलिटीज और निखर कर आई। तो मोटी बात यह कि अगर आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर है, मित्र क्षेत्री है, उच्च का है, अपने घरों का है, तो हमेशा अपने जिंदगी में ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालते हैं, तब आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मतलब देन यू कैन टच द जेनिथ, आसमान छू सकते हैं। पर अगर आपका बृहस्पति कमजोर है, शत्रु क्षेत्री है, तो फिर आप खुद अपने क्रिटिक होते हैं, आप अपने लिए खुद गुरु बन जाते हैं, आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और जो भी सतत प्रयत्नशील रहेगा वही सफल होगा। तो आज एक बहुत ओवररेटेड प्लैनेट के विषय में मैंने आपको, कहते हैं ना, फूड फॉर थॉट प्रोवाइड कर दिया है कि एकदम से बहुत ताकतवर बृहस्पति को देखकर खुश ना हो। तभी ये कहा जाता है कि जहां बैठता है वहां हानि करता है, जहां देखता है वहां अच्छा करता है। माना उच्च का बृहस्पति है, जहां बैठेगा वहां हानि कर रहा है, लेकिन जहां देख रहा है वो क्या है, वो उसकी नीच राशि है। उस भाव पर वो सतत प्रयत्न करवाएगा आपसे। इट विल मेक श्योर कि आप उस भाव को लेकर आप हमेशा ना इनसिक्योर होंगे। आप सोचेंगे कि मैं कुछ अच्छा कर लूं, मैं कुछ बढ़िया कर लूं, नहीं तो मेरी इनकम खराब हो जाएगी। तब आपको अपनी, जहां भी होगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि अगर माना नंबर 5 में मेष लग्न की कुंडली है, बृहस्पति 5वें घर में है, आप अपने ज्ञान को लेकर, आप अपने बच्चों को लेकर बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कर लेंगे, मुझे पता है ये अच्छा कर लेंगे, और मुझे तो बहुत आता है। पर क्या होगा, तो आपको ये बच्चों के विषय में भी फिर कभी ना कभी चिंता अवश्य होगी। हो सकता है जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस था वो सही साबित ना हो, लेकिन आप अपनी इनकम के लिए सदैव चिंतित रहेंगे। आपको ये हमेशा होगा, क्योंकि 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो आपको ये हमेशा लगेगा हाउ टू इंक्रीज इनकम, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं। इसके लिए आप बहुत प्रयत्नशील होंगे, क्योंकि वो उसके लिए एक नीच का स्थान हो गया। इसी तरह अगर मित्र क्षेत्रीय बृहस्पति होगा, तो जहां उसकी दृष्टि जाएगी, माना 7वीं दृष्टि की बात हो रही, अभी मैं पूरी नहीं काउंट करूंगी, तो वो अगर उसके शत्रु का स्थान है, तो वो वहां पर ज्यादा प्रयास करता है अच्छा करने का। तो बृहस्पति या कोई भी ग्रह हो, मैं कोशिश करूंगी कि और भी ग्रहों के बारे में इस तरह की बातें आपको समझाऊं, जिससे आपको ज्योतिष को समझने का, ग्रहों को समझने का, उनकी लैंग्वेज समझने में आसानी हो। तो जो टिप है आज के वीडियो की वो ये कि अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर है तो अपनी जिंदगी में आलोचकों को रखिए, अपने क्रिटिक्स, जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके करीब रहिए, तो आप सफल होंगे। और अगर आपका बृहस्पति कमजोर है या फिर आपका शत्रु क्षेत्री है, तो आप स्वयं अपने क्रिटिक बन जाते हैं और आप अपनी जिंदगी को सदैव सुधारने का प्रयास करते हैं। दोनों ही दृष्टियों में आपको अपने गुरुओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति का मामला ऐसा है कि आप कभी भी अगर अपने गुरुओं के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा विचार रखते हैं, तो बृहस्पति अपने आप आपकी कुंडली का खराब हो जाता है। तो बृहस्पति को अच्छा रखना है तो ग्रेटिट्यूड में रहिए। जहां कहीं से एक बात भी सीखी है उसके लिए सदैव कृतज्ञ रहिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ जल्दी ही फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।